जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में लोग एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे सवाल पर डिस्कस करेंगे ना, जो वे सारे स्टूडेंट जो 2024 में झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिए, यही 7 अप्रैल को, उन सभी के माइंड में ये सवाल आया ही हुआ है। आप लोग बार बार ये कमेंट कर रहे हो कि सर देखो आप लोग का रैंक तो आ ही चुका है आप लोग का। तो बोलोगे सर मेरा रैंक सर 100 आया हुआ है, सर मेरा रैंक 1000 आया हुआ है, सर मेरा रैंक 4000 है, सर मेरा रैंक 40,000 आ गया है, सर मेरा रैंक 30,000 है, मुझे क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा? ये सभी बच्चों के माइंड में ये सवाल आया हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने रैंक में मिलेगा, यानी आपको कितना रैंक चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। ठीक है, ये सवाल जो है ये सभी बच्चों के माइंड में है। तो अगर मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ तो भाई साहब सीधा सीधी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मेरे का किसी का बस का भी बात नहीं है कि मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकूँ कि कितना रैंक लाओगे तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। हाँ, ये काला सच है। हाँ, अब जो बच्चा रैंक 1 लेके आया है, अगर उसका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है तो उसको तो मिलना निश्चित है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, फिर भी अगर आप लोग पूछोगे कि सर फिर भी बता दीजिए ना कि कितना रैंक तक मिलेगा, तो देखो सुनो बाबू, देखो सबसे पहला बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, देख लो लगभग लगभग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लगभग लगभग की बात कर रहा हूँ कि लगभग लगभग पूरे झारखंड में, ठीक है, 3790 सीट का करीबन है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर है। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग इतना पकड़ लो, काम करता हूँ 3790 की जगह में टोटल 3800 सीट पकड़ लेता हूँ। कितना सीट? 3800 सीट है पूरा झारखंड में। ठीक, और ये 3800 सीट 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब समझिए यहाँ पे क्या दिक्कत है और क्या चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे। देखिए टोटल जो विद्यार्थी जिन्होंने आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया उसकी संख्या कितनी है बताओ थोड़ा सा। टोटल 45,000 है। कितना हजार है आपके पास? 45,000 है। समझा रहा है ना? 45,000 स्टूडेंट, कुछ ज़्यादा है इससे। ठीक है, 45 से 50,000 स्टूडेंट ने दिया आपका टोटल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें से सिर्फ आपका भर्ती किस में हो, कितना स्टूडेंट का होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सरकारी सीट में। ठीक है, 38,000। और बाकी जो बचा उन लोग क्या करेगा? जाहिर सी बात है उन लोग का सीट नहीं होगा। अब भाई साहब उन लोग का सीट नहीं होगा यानी उन लोग का इन कॉलेजेस में, इन 17 कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपका बात? तो अब बात यही रह गया कि सर ये 3800 सीट ये 45,000 बच्चों में से किसको मिलेगा, यानी तो कितना रैंक में इस 45,000 बच्चों को कितना रैंक लाना पड़ेगा कि वो इन 3800 सीटों में से एक सीट ले पाए। ठीक है, तो यही बात आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि टोटल कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है सरकारी? 17 है, उसमें से 3800 सीट है करीबन करीबन। ठीक है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। ये 3800 सीट अभी फिलहाल मोटा मोटी आप लोग समझ लो। ठीक है, और इतना बच्चा लगभग लगभग 45 से 50,000 बच्चा दिया हुआ है। ठीक है, समझना होता क्या है सो। ठीक है, देखिए आपका जो, अगर मैं बात करूँ इन 45,000 बच्चों का, ठीक है, इन 45,000 बच्चों का भी रैंक आया हुआ है। आप लोगों ने देखा हुआ कि रैंक 1 इस बच्चा का है, रैंक 2 इस प्रकार का बच्चा का है। ठीक है, तो अगर मैं एक वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो बच्चा 4,000 से लेके अगर मैं बात करूँ 4500 के बीच में जिसका जिसका रैंक है, समझ में आ रहा है ना, इसका 90% चांसेस है कि सरकारी कॉलेज आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 90% चांस है कि सरकारी कॉलेज हो ही जाएगा उसका। ठीक है, अब बाकी जो बच्चा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आपका 3500 रैंक लेकर आया है, 3500 से लेकर मान लीजिए 4000 के बीच में जिसका रैंक आया है, इसका लगभग लगभग समझ लो कि 99% चांसेस है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि फिक्स है, जो 3500 जिसका रैंक है इसको मिलेगा ही मिलेगा सरकारी कॉलेज। क्यों? क्योंकि सीट कितना है? 3800 है। ठीक है, तो अगर मैं रैंक 1 से अगर मैं गिनूं तो आप लोग का टोटल 3800 बच्चा का भर्ती होगा इन सीटों में। तो यानी जाहिर सी बात है कि जिसका 3500 रैंक उसका तो होना निश्चित ही है। परंतु बात समझिए, यही निश्चित वट हुई गलत बात है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है सो, यहीं पे सारा खेल जो है गड़बड़ा जाता है, यहीं पे सारा खेल होता है। ठीक है, यही चीज़ सबको समझ में नहीं आता, सबको क्लियर भी नहीं करता है। मैं क्लियर करूँगा सब कुछ, तो इसीलिए मेरा वीडियो हो सके थोड़ा लंबा बनेगा, तो पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए होता ये है कि देखिए आपका जो रैंक है ये सिर्फ जो आपका एडमिशन होगा इन सीटों में, ये सिर्फ रैंक पे डिपेंड नहीं करता है। जी हाँ बबुआ,
रैंक पे डिपेंड नहीं करता, ये आपका कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस कास्ट से हो। आप लोग एसटी से हो या एससी हो, चाहे बीसी, आप लोग BC1 से हो या BC2 से हो, समझ में आ रहा है ना, कि आप लोग भाई साहब BHCL, आपका पापा जी BHCL काम करते हो, उससे उनके बच्चे हो, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो देख लो, ये बेसिकली अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली देख लो टोटल 300 सीट है। कितना सीट है? 300 सीट है। फिलहाल अभी सीट पर ध्यान दो, ट्रेड पर भी बात करेंगे आगे चल के, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो भाई साहब इस 300 सीट में से अगर मैं बात करूं नॉर्मल, तो जो अनरिजर्व्ड सीट होता है, यानी कि जो बात करूं जिस सीट को कोई भी ले सकता है, चाहे एसटी का बच्चा हो, चाहे एससी का बच्चा हो, चाहे जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, वो करीबन करीबन अगर देखोगे तो इधर 27% और इधर 23%, यानी कि 50%। किसी भी कॉलेज का जो 50% सीट होता है वो अनरिजर्व्ड होता है, यानी कोई भी ले सकता है, और बाकी जो 50% सीट होता है वो कैटेगरी वाइज बटा हुआ होता है, यानी कि बाकी 50% सीट में से एससी एसटी को मिलेगा टोटल 26% सीट, ठीक है, और बाकी जो आपके पास बीसी बचेगा, बीसी कैटेगरी का, यानी BC1 और BC2 दोनों को मिलाकर 800 कितना होता है आपके पास, 800 आपके पास 14 होता है, यानी कि 14% आपको BC कैटेगरी का मिलेगा बच्चा को, ठीक है, उसमें से BC1 BC2 को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी को 10% सीट मिलेगा इस 50% में से, और जिन्होंने भाई साहब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, यानी कि जैसे भूमियार हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे कि अगर मैं बोलूँ चौधरी सब हो गए, समझ में आ रहा है ना, ऐसे जो बड़े बड़े कास्ट होते हैं, उन्होंने अगर आपका EWS अगर यस किया हुआ है, तब फिर उनको भी इन 50% सीट में से आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और कोई अगर SMQ में है, यानी कि अगर मैं सीधा सीधी बोलूँ कोई डिफेंस कोटा का कोई है, यानी उसका पापा अगर मान लीजिए कोई डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, पापा आर्मी वगैरह है, तो उनको फिर समझ लीजिए कि एक एक सीट करके आरक्षित उनका रहता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग के बारे में तो कुछ नहीं, मुस्लिम लीग के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया कि जो आपका रैंक जो है वो सिर्फ रैंक लाने से सरकारी कॉलेज मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, अच्छा रैंक लाओगे तो मिलेगा, वो फिक्स है, समझ में आ रहा है ना। परंतु अगर मैं नॉर्मल अगर मैं बात करूँ कि ऐसा कोई बच्चा जो मान लीजिए 4000 से ज़्यादा रैंक लाया है, मान लीजिए कि 4500 रैंक लाया हुआ, कितना लाया? 4500 रैंक लाया है, तो ये अगर मान लीजिए ये बच्चा जो ये जनरल कैटेगरी का बच्चा, सपोज दैट कि ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है और इसने आपका EWS भी ऑन उसने नहीं किया हुआ है, ये जनरल कैटेगरी का बच्चा और EWS ऑन नहीं किया है, तो इसका बहुत ही मुश्किल होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लेना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जनरल बच्चों इसको जनरल के साथ फाइट करना पड़ेगा, यानी कि इसको ये जो सीट मिलेगा इन 300 सीट में से 50% सीट, यानी सिर्फ 150 सीट ही को ये क्लेम कर सकता है, 150, समझ में आ रहा है ना, 150 सीट को सिर्फ यही क्लेम नहीं करेगा, इसके आगे जो रैंक लेकर आया, मान लीजिए 4500 से पहले क्या आएगा आपका, जाहिर सी बात है 4499 आएगा, 4499 वाला बच्चा इससे आगे ही ना है, तो 4499 वाला बच्चा भी मान लीजिए जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, तो ये भी तो इसी 150 सीट में से लेगा ना, तो इस 4500 को ना कर देकर ये 4499 वाले को ना देगा ये सीट, तो समझ में आ रहा है ना आपको बात, तो कंपटीशन टफ हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। अब यही मान लीजिए कि अगर ये 4500 रैंक अगर मान लीजिए कोई ST बच्चा का होता, तब ज़्यादा चांस होता कि उसका हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके पास ST कैटेगरी का 26% सीट फिक्स है, इसको ST को ही मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। अब सपोज दैट कि ऐसा हो जाए कि आपने 4500 आपका रैंक है, चलो 4500 नहीं, अगर मान लीजिए कि आपका 10,000 रैंक लाया, कितना रैंक लाया हुआ है? 10,000 आपने रैंक लाया हुआ है। अब 10,000 रैंक आपने लाया हुआ है, तो 10,000 से पहले जितने भी बच्चे हैं, यानी 10,000 बच्चे होंगे, 1 से लेकर 10,000 तक के जितने भी बच्चे होंगे, सभी बच्चे को अगर मान लो कि सभी का सभी बच्चा मान लीजिए कि आपका ST कैटेगरी का नहीं है, समझ में लो आप लोग, कोई भी ST कैटेगरी, सिर्फ आप लोते अकेले एक हो जो कि ST कैटेगरी में आते हो, तो आपका एडमिशन तो आराम से हो जाएगा, फर्स्ट ही काउंसलिंग में हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको बात। तो कास्ट में भी डिपेंड करता है, यानी कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है आपका, भाई साहब आपका सीट क्या होगा, तो समझ में आ रहा है ना आपको बात। तो भाई साहब ये बहुत इसका लफड़ा है, मैं सीधा सीधी बोल रहा हूँ, आपको दिमाग हैप्टिक नहीं करना है, आपका रिजल्ट तो पार हो चुका है, एग्जाम तो पार हो चुका है, रिजल्ट तो आ चुका है, अब तो आप रिजल्ट बदल नहीं सकते हो, तो दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाओ, बस क्या करना, लगभग हर साल देखा गया लगभग कम से कम तो 3 काउंसलिंग होता ही है, तीनों काउंसलिंग में बैठिएगा, जरूर बैठिएगा, और काउंसलिंग में बैठने के बाद चाहे आपका रैंक अगर 15,000 आया है ना, ठीक है, तब भी आप लोग क्या कीजिएगा, काउंसलिंग में जरूर बैठिएगा, ठीक है, और बैठ के देखिएगा, बैठने में क्या जाता है, ठीक है, बैठ लीजिएगा, कुछ पैसा खर्चा हो ज़्यादा नहीं, अगर मान लीजिए हो गया बाय द वे अगर कॉलेज, तो अच्छी ना बात है, ठीक है, तो बैठिएगा, और उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद जब आपको मिल जाएगा कॉलेज, तभी आप लोग समझिएगा कि चलो भाई मैं फिक्स हूँ कि मुझे मिल गया है कॉलेज, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों ने देखा कितना लोचा है, सो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, और जो नॉर्मल है उस पर तो डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ा सा वापस यहाँ पे आता हूँ, देखो गौर से समझो।
आप देखो, अगर फिर भी अगर आप लोग अगर बोलोगे सर फिर भी एक रैंक बताइए ना जिससे मैं जान सकूं कि कितना रैंक तक बच्चा को मिलेगा, तो सुनो बच्चा लोग सुनो, जिन जिन बच्चों का 4000 रैंक है, ठीक है, उनको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, आराम से मिलेगा, ठीक है, 100% मैं बोल सकता हूँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। परंतु दिक्कत ये है 4000 से लेके समझ लीजिए कि करीबन करीबन 4300 के बीच में, 4300 के बीच में जिन जिन बच्चों ने लाया है उनको मिलेगा, ठीक है। पर एक चीज याद रखिएगा सर, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मनचाहा ट्रेड नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको बात? क्योंकि भाई साहब देखो, अब आप लोग बोलोगे कि सर मेरा रैंक 4000 है और मुझे मैंने आदित्यपुर में चाहिए, हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो नहीं ना मिलेगा बाबू। आदित्यपुर में आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा मारामारी आदित्यपुर के लिए ही है, समझे ना। सबसे टॉप अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आदित्यपुर आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें मोटे अगर मैं बात करूँ तो सीट सब में 45-45 करके है, ये है। इलेक्ट्रिकल में देख लो मोटे मोटे 45 सीट है आपका, तो आपको मोटे 45 सीट है और आपका मान लीजिए कि रैंक मान लीजिए कि आपका 4500 आया हुआ है और आपको चाहिए आदित्यपुर, तो नहीं ना मिलेगा बाबू। क्योंकि इससे पहले वाला जितना बच्चा होगा जरूर कोई, इससे पहले वाला जो रैंक होगा आपका, जैसे कि मान लीजिए कि 4000 रैंक वाला भी तो आपसे आगे है ना, तो 4000 रैंक वाला भी तो आदित्यपुर मारेगा, जरूर मारेगा, गारंटी बात है। इन 4500 बच्चा में से आपको छोड़ने के बाद जितना बच्चा 4499 वो बच्चा तो जरूर मारेगा, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो आदित्यपुर आपका जो आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेगा। और कोई क्या बहुत सारा बच्चा होगा तो वो तो आपको उसको तो देना पड़ेगा सीट, आपको तो मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो देखो बात यहाँ पे ऐसा है कि आपको मिलेगा कॉलेज, लेकिन कौन सा ट्रेड मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, उसका कोई गारंटी है नहीं। हाँ, अब आपको मनचाहा ट्रेड चाहिए तो आपको 1000 के अंदर में आना पड़ेगा, ठीक है। 1000 के अंदर में अगर आपका रैंक है तो समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि जो आपका जो चाहो आप लोग लगभग हर एक कॉलेज में दिक्कत हो सकता है, परंतु आपका मनचाहा ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बात, अगर आप लोग का 1000 के अंदर में रहेंगे तो। हाँ, अब जो आपका 2000 है तो मान लीजिए कि आपको लेना है, आपको इलेक्ट्रिकल लेना, तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिकल ना मिलकर आपको हो सकता है मैकेनिकल मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? पर मिलेगा जरूर, समझ में आ रहा है ना? 4000 से 4500 के बीच में जो है बच्चा को मिलेगा जरूर। अब बात रह गई सर मोटे सीट आपका लगभग 3800 है और 4500 बच्चा तक आप कैसे बोल दे रहे हो कि मिल जाएगा आपको सरकारी कॉलेज? तो समझो, देखो भले ही यहाँ 3800 आपके पास सीटें हैं, पर बहुत सारा बच्चा अच्छा रैंक लाने के बाद भी नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको बात? बहुत सारा बच्चा क्या करता है, जैसे 12th क्लास देने के बाद क्या करता है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम देता है और साथ ही साथ वो जेई का भी एग्जाम देता है। तो क्या करता है बच्चा, मान लीजिए वो सोचता है कि चलो जेई नहीं निकला तो हम पॉलिटेक्निक कर लेंगे, तो मान लीजिए उसका जेई निकल गया तो वो जेई ना चल जाएगा, क्यों बीटेक चल जाएगा ना, क्यों झूठ मूठ का डिप्लोमा करेगा, सीधा सीधी बात है। तो वहाँ का उसका सीट बच जाता है। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कि अच्छा रैंक लाने के बाद भी वो गवर्नमेंट कॉलेज ना छोड़कर वो प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज को उसका सीट बच गया ना, तो उसको जाके आप लोग क्लेम कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कि उसको भाई साहब एडमिशन के टाइम पर क्या होता है कि सब कुछ हो गया उसका, लेकिन लास्ट में पता चलता है उसके पास उसका सारा डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं, तो उसका सीट खाली रह जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे होते, बहुत सारे बच्चे तो झूठों का एग्जाम दे लेते, अच्छा रैंक लाते फिर उनको छोड़ देते। बहुत सारे बच्चे 12 के बाद क्या करते, रैंक लाने के बाद बीएससी आपके पास बीएससी में एडमिशन करा के पढ़ने लगते हैं, बीए में एडमिशन करा के पढ़ने लगते हैं, तो ये सीट उनका खाली रह जाता है। 10th क्लास का बच्चा भी क्या करता है, बहुत सारा बच्चा देने के बाद रैंक लाने के बाद क्या करता है, वो 11-12 में नाम लिखा लेता है, ठीक है, आईसी कर लेता है, ठीक है, या फिर आई कर लेता है। समझ में आ रहा है ना आपको बात? तो इस प्रकार से उनका सीट वैकेंट रह जाता है और वो सीट आप लोग क्लेम कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको बात? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोचा बहुत बड़ा है, अगर मैं बकना चाहूँ तो पूरा दिन बक सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। अगर आप लोग, फिर भी मैं बता दूं, अगर आप लोग एसटी कैटेगरी के हो, तो अगर आपका 8000 के अंदर में रैंक है, मैंने समझो 8000 से लेकर 9000 10,000 के बीच में भी अगर आपके पास रैंक है, तो आपके पास तीनों काउंसलिंग में ऐसा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है होने का कि आपका हो ही जाएगा, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। 8000 तक रैंक है तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा कि सर मेरा 10,000 रैंक है तो मेरा तो होगा नहीं, मोटे इतना 3800 सीटें है आपका तो होगा नहीं। तो भाई साहब सबको काउंसलिंग में बैठना है, 40,000 रैंक वाला को भी बैठना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको बात? एसटी कैटेगरी के लिए अगर आपके पास 10,000 तक भी रैंक है तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो एससी कैटेगरी का बच्चा है, एससी कैटेगरी का बच्चा जो है, ये भी अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8,000 के बीच में तो सबको बैठेगा जरूर। अच्छा, बीसी कैटेगरी बच्चा जो 6 से, अगर मान लीजिए कि आपका 6,000 के करीबन आपका रैंक है, 6,000 से 5-6,000 का अगर रैंक है तो जरूर ट्राई कीजिएगा,
ठीक है, कि आपको सीट मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। जैसे अगर मान लो कि आपने अगर मैं ST कैटेगरी के बच्चे की बात करूँ, जिसमें मान लो कि उसका रैंक 10,000 है, कितना रैंक है 10,000 रैंक, ठीक है। अब 10,000 रैंक है तो इससे पहले कितने बच्चे, जाहिर सी बात है 9,999 बच्चे हैं, और मान लीजिए कि उसका लक अच्छा है, 9,999 बच्चा में से मात्र यही अकेला एक ST वाला बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैटेगरी अगर रैंक में देखेगा तो इसको तो पहले वाला फर्स्ट काउंसलिंग में इसको मिल जाएगा। तो भाई साहब समझ में आ रहा है ना आपको कितना बड़ा लोचा है सो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग एकदम नहीं दौड़ाना है, नहीं ज़्यादा आपको दिमाग खराब करना है, बस सीधा सीधी मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग का इंतजार करो, एडमिशन हो जाएगा तब समझ लीजिए आपको कॉलेज मिल रहा है। पर काउंसलिंग में सबको बैठना है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होगा तो सेकंड काउंसलिंग में ट्राई कीजिएगा, सेकंड काउंसलिंग में होगा तो थर्ड काउंसलिंग में ट्राई कीजिएगा, पर कीजिएगा जरूर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको बात, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग को काउंसलिंग करना आता है, अगर नहीं आता है तो वैसा बोलिएगा, मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात मैं तो बोलना भूल ही गया, देख लो हमारे जो महिलाएं हैं या फिर मैं बोलूँ जो गर्ल्स है उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में से आप लोग को मैंने बोला 3800 सीट है, आपका मान रहा हूँ मैं 3800 सीट है, उसमें से ये जो 3800 सीट है इसमें से कुछ ऐसे सीट है, यानी कि मैं सीधा सीधी बोलूँ तो 4 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ वोमेन्स के लिए है, तो समझ रहे हो ना, वो सिर्फ वोमेन्स को ही सीट देगा, समझ में आ रहा है ना, वो बॉयज़ का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो वोमेन्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर लड़कियों का अगर यदि रैंक थोड़ा अगर गड़बड़ाया भी है तो भाई साहब आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास 4 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो आप ही का एडमिशन लेगा। और अगर लड़की होने के बाद भी अगर आप लोग ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो और नहले में दहला है, तब अगर 15 से 20 हज़ार भी रैंक है तो ट्राई जरूर कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना आपको बात। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ दिक्कत ये होगा कि आपको मनचाहा ब्रांच नहीं मिल पाएगा, ठीक है। पर गवर्नमेंट अगर आपको लेना ही कि नहीं मुझे गवर्नमेंट ही करना है तब आप लोग ले सकते हो, ठीक है, अगर ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो, ठीक है। बाकी मैंने तो बोल दिया अगर मनचाहा ब्रांच चाहिए तो आपको 1000 के अंदर में आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना को बात, ठीक है ना। 1000 के अंदर में आओगे तो ये नहीं तो वो कॉलेज में आपको मिल ही जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको बात, ठीक है। अब एक सवाल था बच्चों में कि सर मुझे आदित्यपुर चाहिए, तो आपने देखा कि आदित्यपुर में टोटल 45 करके सीट था, तो अगर आदित्यपुर की मैं बात करूँ ना, अगर बच्चा का 100 भी रैंक है ना तो मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि उसका आदित्यपुर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है आपको बात। तो भाई साहब सीधा सीधी बोलूँ कि काउंसलिंग कीजिए, उसके बाद ही आप लोग खुद ब खुद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, समझ में आ गया आपके बात। और कोई डाउट है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आई होप कि मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गया है कि जो आपके पास बच्चे हैं उनको मैंने दिमाग ज़्यादा इधर उधर दौड़ाना नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा पैनिक नहीं रहना है, ठीक। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।